बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में 18 कली वाली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। ठीक है, ये विदाउट बॉडी में ये फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, साथ साथ मिरर वर्क भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया। टोटल जो फैब्रिक की लंबाई है, टोटल जो फैब्रिक है साढ़े 3 मीटर। कम फैब्रिक में शॉर्ट पेपलम की मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले डबल फोल्ड करने के बाद से प्रेस कर लेना। जो बंद साइड है इस फैब्रिक की वो मेरी तरफ है और 3 इंच के मार्जिन से ऊपर निशान लगाएंगे। जो कमर है, कमर की मार्जिन जो मैंने निशान लगाया 16 इंच के मार्जिन से निशान लगाया, वहाँ तक इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। और इसके बाद जो लंबाई रखनी है फ़्रॉक की वो वहाँ तक मैं इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं टोटल जो लंबाई रखी है 36 इंच रखी है। तो लंबाई लगाने के बाद, लंबाई का निशान लगाने के बाद, लाइन ड्रा करने के बाद 7.5 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप 8 इंच के मार्जिन से भी निशान लगा सकते हो, लेकिन 7.5 इंच के जो मार्जिन से निशान है वो भी बेस्ट रहेगा। तो ऊपर वाली साइड पे मैंने 7.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया। दोबारा से नीचे वाली साइड पे मैंने 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया और यहाँ तक एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रा करने के बाद दोबारा से 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। 14 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी और 14 इंच तक इसी तरह से मैं 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। और इसके बाद यहाँ तक मैं तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। जो ऊपर तक निशान था 3 इंच के मार्जिन से, वहाँ तक तिरछी लाइन मैं इसी तरह से ड्रा कर लूँगी। दोबारा से 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे और इस साइड पे 7.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। और फिर 14 इंच के मार्जिन से निशान लगाने के बाद 3 इंच के मार्जिन तक हम इसी तरह से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ तक मैं इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, कम फैब्रिक में मैं आपको शॉर्ट पेपलम की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, किस तरह से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ तक मैंने कलियों पे निशान लगा लिया और इस तरह से मैं इन कलियों को कटिंग करना शुरू करूँगी। 2 कलियाँ कटिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे मैं साइड पे करूँगी। दोबारा से इन कली को कटिंग करूँगी और जिस तरह से मैं इन कलियों को कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से इन्हें स्टिच करते जाना है। ठीक है, 2 कलियाँ मैंने कटिंग करी, लेकिन वो सेंटर से मैंने कटिंग नहीं की कली, वो इसी तरह से रखूँगी मैं। और इसी तरह से 1 बाय 1 इनकी कटिंग करती जाऊँगी। फ्रंट भी इसी तरह से कटिंग करनी, जो बैक साइड है इनकी भी इसी तरह से कटिंग करनी है। फैब्रिक कम था तो 6 कलियाँ जो वो कटिंग हो चुकी हैं। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, डबल फोल्ड फैब्रिक है, बिल्कुल सीधा फैब्रिक है। तो इसे इस तरह से रखते हुए इन्हें बिल्कुल साथ साथ रखते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ये स्टिच कर लिया मैंने। तो स्टिच करने के बाद बिल्कुल ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रा करूँगी। जो मैंने शोल्डर रखना है वो 8 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ तक भी मैं 8 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। जो आर्म होल है वो मैंने 7.5 इंच रखना है और यहाँ तक इस तरह से निशान लगाने के बाद सीधी मैं लाइन ड्रा कर लूँगी और इस साइड पे भी इसी तरह से सीधी लाइन ड्रा करूँगी। तो जो मैं मेयर में रखूँगी मैं अपने अकॉर्डिंग टू रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जो भी आपकी मेयरमेंट हो, जो भी साइज़ हो आपका। तो इसके बाद इसके अंदर वाली साइड पे मैंने तिरछी लाइन ड्रा कर ली है। जो वेस्ट में रखनी है वो 14 इंच है। तो 14 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब दोबारा से यहाँ से मैं जो निशान लगाना है वो 9 इंच पे लगाऊंगी और इसके ऊपर वाली साइड पे मैं 10 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। थोड़ा सा फ्रॉक है तो मैं इसे ज़रा सा लूज़ रख रही हूँ, ज़्यादा लूज़ नहीं रख रही, सिर्फ हाफ इंच लूज़ रख रही हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर से फिटिंग में रखा है ये फ्रॉक, ज़्यादा मैंने लूज़ नहीं रखा, खोला नहीं रखा। इसके बाद इस तरह से मैं दामन तक निशान लगा दूँगी। निशान लगाने के बाद इसी तरह से फिर इसी निशान के ऊपर मैं इन्हें कटिंग करूँगी। तो जो बैक साइड की कटिंग है वो सेम इसी तरह से इसके नीचे रखते हुए कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ बाकी फैब्रिक को मैं कटिंग कर दूँगी। ठीक है, यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो इसकी बॉटम वाली साइड है फ्रॉक के, जो नीचे घेरे वाली साइड है, इस साइड पर मैं 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच के मार्जिन से भी निशान लगा सकते हैं और इस तरह से मैं इसे राउंड में कटिंग करूंगी ताकि इक्वल शेप में ये कटिंग हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग
अब इसकी जो गले की विड्थ है 3.5 इंच रखी है, जो लेंथ है 5.5 इंच रखी है मैंने, ठीक है। आप 5 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से राउंड में इसे ड्रा करने के बाद इसे भी मैं आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर दूंगी, ठीक है। इसका जो गला है वो मैं फैब्रिक के साथ ही रेडी करूँगी, तिरछे फैब्रिक के साथ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मिरर लगाने हैं, एम्ब्रॉयडरी करनी, तो इसे मैं फैब्रिक के ऊपर ही रेडी करूँगी। अब ये स्लीव है, जितने स्लीव रखने हैं उसकी उसी अकॉर्डिंग टू लेंथ में निशान लगा लूँगी। इसे भी मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो इसे मैंने डबल फोल्ड किया, 4 फोल्ड किया हुआ इसको, ठीक है। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है, इसके जो ये जो साइड है बॉटम वाली से मैंने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया। ये मेरे पास मिरर है, शीशे, इन्हें मैं इस तरह से पहले यूएचयू के साथ पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। जितने शीशे लगाने हैं उसी के अकॉर्डिंग टू मैंने इसी तरह से इस साइड पर पेस्ट करूँगी, और पेस्ट करने के बाद मैं हुक में लगा लूँगी। मेरे पास एंकर थ्रेड है, तो इसे मैं सुई में डबल फिल कर लूँगी, ठीक है। मैंने सिंगल नहीं किया, मैंने इसे डबल फिल कर लिया है सुई के अंदर। इसके बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर मेरा एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करूँगी, ठीक है। जो मैं ये आपको एम्ब्रॉयडरी करी मेरी अपनी इन्वेंशन है, खुद ईजाद की है मैंने। इसे मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करनी है, ठीक है। ये दोनों साइड पे इस तरह से मैं धागे को तिरछा निकालती जाऊंगी और छोटा छोटा सा स्टिच लगाती जाऊंगी। इस तरह से ये मजबूती के साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर धागा नहीं लपेट रही, जैसे नीचे भी इसी तरह से धागा लपेटे ऊपर वाली साइड पे, उस तरह से धागा भी बहुत वेस्ट होता है और सही नीटनेस नहीं आती उसके साथ, ठीक है। जो आरी से शीशे लगाते हैं वो भी इसी तरह से गिरा लगा के ही लगाते हैं, ठीक है। वो चेन की तरह उसे गिरा लगाते हैं। तो मैं इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से धागा भी कम लगेगा और वॉश होने के बाद ये शीशे भी इसमें से नहीं निकलेंगे, मजबूती के साथ इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। तो इस तरह से इन्हें दोनों साइड पे मैंने इनके कॉर्नर पे एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। अब इस साइड पे भी इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे इसे निकाल दूँगी और इसी तरह से मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ठीक है। मैं इसे इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करी, मैं धागा नहीं लपेट, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते उस तरह नहीं मैं लगा रही। तो ये मैंने खुद ही ईजाद की है इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर स्टिच लगाती जाऊंगी और आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं भी आता वो भी इस तरह से ये शीशे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे शीशे को इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ फिल कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 कॉर्नर को फिल कर लिया, बाकी जो शीशे हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से मैं एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी। जब तक कि मैं इसे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली, इन मिरर के ऊपर, ठीक है। अब साइडों से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दी है ताकि स्टिचिंग में ये शीशे ना आए, जब हम सिलाई करें तो शीशे ना आए इसके अंदर, शीशे जो हैं वो सुई के नीचे ना आए। तो अब ये मेरे पास यूएचओ दोबारा से मैं ये शीशे लूँगी छोटे वाले और इस तरह से मैं इन्हें पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। अब इस लाइन में इसी तरह से मैं इन शीशों को पेस्ट करूँगी। जो दूसरा स्लीव रेडी करना है वो सेम, वो भी इसी तरह से मैं उन्हें भी रेडी करूँगी। तो शीशे पेस्ट करने के बाद अब मैं इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी इस तरह से मैंने अब ब्राउन शीशे को पहले पेस्ट कर लिया यूएचओ के साथ, फिर मैंने डबल धागा लिया, इस तरह से मैंने फोल्ड करते हुए इसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करूँगी। जो मैंने ऊपर धागा फोल्ड किया है, जितने शीशे की लेंथ है, ठीक है, उसी के मुताबिक धागे को फोल्ड करना है और इसी तरह से उस धागे के अंदर से सुई को निकालते जाना है और छोटे छोटे से स्टिचिंग हम इसी तरह से नीचे वाली साइड पे लगाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे फ्रेम में भी कपड़े को रखते हुक में रखते हुए भी इसे शीशे के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इस शीशे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती जाऊंगी राउंड मिरर के ऊपर। बहुत ही आसान है ये एम्ब्रॉयडरी करना, जिन्हें नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी के साथ ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। जो मैंने शीशों के पे एम्ब्रॉयडरी की वो मैंने विदाउट फ्रेम के साथ की है, ठीक है। फ्रेम के साथ मैंने एम्ब्रॉयडरी नहीं की। तो यहाँ तक मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब कंप्लीट जो शीशा है उसके ऊपर मैं इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी। इस तरह से मैंने इन राउंड मिरर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है, ठीक है। अब ये मेरे पास दूसरे
मिरर है, ठीक है। इन्हें मैं इस तरह से इनके सेंटर में रखूँगी, जो राउंड वाले शीशे इनके सेंटर में इस तरह से रखते हुए इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। अब ये गले को मैंने फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है, ठीक है। स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी लेंथ में निशान लगाऊंगी। टोटल जो लेंथ मैंने रखनी है वो 16 इंच है। 15 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 16 इंच पे। अब दोबारा से मैं ग्लू लूँगी, इस तरह से इन शीशों को रखूँगी, ठीक है। इस तरह से जो राउंड में मैंने गला रेडी किया है उसके ऊपर इसी तरह से इन मिरर को रखते हुए पहले मैं पेस्ट करूँगी, ताकि जो राउंड वाला गला है तो ये जो गले को भी इसी तरह से राउंड वाला गला है तो शीशों को भी इसी तरह से मैं पेस्ट करूँगी इसी शेप के साथ। तो इसलिए पहले मैं ग्लू के साथ इन्हें पेस्ट कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैंने राउंड में शीशों को पेस्ट करने के बाद बिल्कुल सीधे जहाँ तक मैंने इसकी लाइन ड्रा की है, ठीक है, निशान लगाया 16 इंच का, इसके ऊपर तक मैं इसी तरह से सीधे इस मिरर को इसी तरह से पेस्ट करती जाऊँगी, ठीक है। मैं आपको वन साइड पे बताऊँगी, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पेस्ट करना है। तो यहाँ तक मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैंने पेस्ट करूँगी। आप कम ज़्यादा भी इन शीशों को लगा सकते, पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी साइड पे मैंने पेस्ट कर लिया है और इनके सेंटर में इस तरह से शीशे को, जो चौरस शीशा है स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। इसके नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से शीशे को पेस्ट करूँगी, ठीक है। इनका जो कॉर्नर बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जो फ्रॉक की सेंटर है, जो फ्रॉक के सेंटर में पहले आप क्रीज बना लीजिएगा। प्रेस करने के बाद इस तरह से मिरर को पेस्ट कीजिएगा। तो इस तरह से मिरर पेस्ट करने के बाद मैंने राउंड वाले मिरर लिए ने इस तरह से इसके बाहर वाली साइड पर पेस्ट करती जाऊँगी इन सब मिरर को, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ इन्हें भी इसी तरह से पेस्ट करते जाना है। तो यहाँ तक मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया, बिल्कुल सीधी लाइन में भी इसी तरह से मैं इन्हें पेस्ट कर लूँगी। ये जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ईद पर भी अपने फ़्रॉक के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। तो इस तरह से इनके सेंटर में भी मैंने दूसरे मिरर लिए, इनको इनके सेंटर में 3 मिरर रखते हुए इस तरह से मैंने भी पेस्ट कर पर 2 रखूँगी, 2 को पेस्ट करेंगे, सेंटर में एक और मिरर पेस्ट करूँगी। अगर आप एम्ब्रॉयडरी नहीं करना चाहते तो इस तरह से ग्लू के साथ भी आप इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। अच्छे से पेस्ट करें इसी 6000 के साथ। अब मैंने इन्हें पेस्ट करने के बाद मैंने इनको फ्रेम में एडजस्ट नहीं करना, मैंने इन्हें इसी तरह से मैं इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ठीक है। मैं फ्रेम में, ठीक है, इन मिरर को मैंने पेस्ट किया। आप चाहे तो कढ़ाई के बगैर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। 6000 के साथ अच्छे से पेस्ट कर लें तो ये आप जो डिज़ाइन है वो ईद पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगे। अब जो मिरर हैं 2 सर्कल वाले, इनके सेंटर में मैंने इन्हें पेस्ट करना है, ठीक है। जो गोल शीशे हैं उनके सेंटर में मैं कॉर्नर वाले शीशे को पेस्ट करूँगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके नीचे भी आप राउंड वाले जो मिरर हैं उन्हें रख के पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन, इस तरह से भी बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो मिरर मैंने पेस्ट कर लिया मिरर को। इसके बाद मैंने इस फ्रॉक को स्टिच कर लिया था इनके ऊपर सेम कलर का थ्रेड लगाते हुए। ठीक है, इस तरह से इसे रेडी कर लिया मैंने। सेंटर मैंने बॉल लगा के स्टिच कर लिया था, छोटे बॉल का काफ़ी फैशन है आजकल। तो ये स्लीव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी मैंने कर ली। तो आप चाहें तो दामन पे लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था इसलिए मैंने इसके दामन वगैरह पे लेस नहीं लगाई। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।